गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्कशीट नंबर 13 जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने भेजी है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, डेट 10 नवंबर 2020, क्लास 7th। हमेशा की तरह वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज का क्या टॉपिक है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना। रेशोज टू परसेंट। व्हेन parts are given in the form of ratios and we convert them to percentage as, जब क्या है हमें रेशियोज गिवन है और हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे इफ 15 स्वीट्स आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन मोनो एंड सोनो। 15 स्वीट्स हैं जो कि मोनो और सोनो में डिवाइड करनी है, सो दैट मोनो गेट्स 3 स्वीट्स, सोनो 12 स्वीट्स। व्हाट परसेंटेज डिड ईच गेट? अगर मोनू ने 3 स्वीट्स लेता है और सोनू 12 लेता है तो कितनी परसेंटेज किसके पास गई? तो परसेंटेज ऑफ स्वीट्स फॉर ईच विल बी, कैसे निकालेंगे हम? मोनू की परसेंटेज कितनी है? 3 स्वीट्स ली उसने, 3 बाय, और टोटल कितनी थी? 15, तो यहाँ पे है 15, 3 बाय 15 इंटू में 100, ठीक है, तो 20% उसने लिए। और सोनू ने लिए है 12 अपॉन में जो टोटल है 15 इंटू 100, 80% जो है सोनू ने खाई है। इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट में कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होगा? लेट्स नो द इंक्रीज और डिक्रीज इन अ सर्टेन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ द इनिशियल अमाउंट। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं। द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम 150 lakhs to 100 lakhs इन 10 years। इलिटरेट पर्सन की किसी कंट्री में डिक्रीज हो रहे हैं, कितने? 150 लाख से वो 100 लाख पे आ गए 10 years में, मतलब वो पढ़ना शुरू हो गया। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? तो कितनी परसेंटेज कम हुई है? ओरिजिनल अमाउंट, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इनिशियली। ओरिजिनल अमाउंट क्या है? जो पहले था, स्टार्टिंग में कितने थे? 150 lakhs। अमाउंट चेंज कितना हुआ है? कितना चेंज हुआ? अब है 100, पहले था 150, तो कितना डिक्रीज हुए? कितना? 150 माइनस 100, 50 lakhs कम हुए। Therefore the percentage of decrease, तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज क्या होगा? कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ चेंज, कितना कम हुआ है वो, अपॉन में ओरिजिनल अमाउंट इंटू में 100%, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अमाउंट चेंज कितना? 50, ओरिजिनल अमाउंट क्या था? 150 इंटू में 100%। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33, 1/3%। बाइंग एंड सेलिंग। अब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना। फैक्ट्री, शॉपकीपर एंड कस्टमर। की फैक्ट्री, फिर शॉपकीपर और कस्टमर। पहले फैक्ट्री में होता है, फिर शॉपकीपर लेता है उससे, और फिर शॉपकीपर से कस्टमर ले लेता है। द बाइंग प्राइस बाय शॉपकीपर इज नॉन एज कॉस्ट प्राइस। जो शॉपकीपर ने, अब पहले जैसे शॉपकीपर है वो फैक्ट्री से लेता है और आगे कस्टमर को बेचता है ना, तो जो शॉपकीपर का बाइंग प्राइस है, मीन्स शॉपकीपर ने जब फैक्ट्री से लिया है वो क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस है, CP। जो शॉपकीपर ने फैक्ट्री से खरीदा तो वो क्या था? उसका कॉस्ट प्राइस है, CP। एंड द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल इज नॉन एज सेलिंग प्राइस। और वो चीज़ जिस प्राइस पे उसने बेची है आगे कस्टमर को, वो कितना हो जाएगा? जो प्राइस से बेचा उसने, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस, वो क्या होगा? SP। राइट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ फ्लावर वाज बॉट फॉर ₹120, सोल्ड फॉर ₹108। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़, मीन्स हमें कोई फ़ायदा हो रहा है तो प्रॉफिट है, या नुकसान हो रहा है तो लॉस है। कि अगर हम सस्ते में कोई चीज़ खरीदते हैं और हम महंगे में बेच रहे हैं तो वो उसमें हमें क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम महंगे में चीज़ खरीद के सस्ते में बेच रहे हैं तब तो हमें नुकसान हो जाएगा, वो क्या होगा? लॉस होगा। तो अ फ्लावर वाज बॉट फॉर ₹120, सोल्ड फॉर ₹108। 120 में खरीदा, बॉट मीन्स खरीदना और सोल्ड मीन्स बेचना, तो 120 में उसने खरीदा और 108 में बेचा, तो ये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अ टॉय कार सोल्ड फॉर ₹540। टॉय कार बेची गई है 540 में। एंड वॉज बॉट एट 450। वो खरीदी कितने में थी? 450 में, तो यहाँ क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। A cycle bought for ₹1000 is sold
4 रुपीज़ 1000। एक साइकिल खरीदी 1000 में और वो बेची भी कितने में, 1000 में ही है। तो ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इफ़ कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ लेस देन सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है, कि खरीदने का प्राइस सेलिंग बेचने वाले प्राइस से सी पी इज़ लेस देन एस पी, देन प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितने में हमने बेचा है उसमें से जो खरीदा था वो माइनस कर दो तो हमें पता चलेगा हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है। इफ़ सी पी इज इक्वल्स टू एस पी, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल है, देन नो प्रॉफिट नो लॉस। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, अगर खरीदने वाला प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, बेचने वाले प्राइस से, देन क्या होगा, हमारा लॉस होगा। और लॉस कैसे निकालेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से ही माइनस करेंगे ना, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है यहाँ पे, सी पी माइनस एस पी। प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, द प्रॉफिट और लॉस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस हम परसेंटेज में भी बता सकते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट लॉस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस बोथ डिपेंड्स ऑन सीपी, दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, सीपी पे डिपेंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट ऑफ एन आइटम, क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50, एक आइटम की कॉस्ट है 50 रुपीज़, इट वॉज सोल्ड विद अ लॉस ऑफ 12%, वो 12% लॉस से बेची गई है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस हमें बताना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 50 रुपीज़ और लॉस परसेंटेज क्या है 12% दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर हम कॉस्ट प्राइस में से जो लॉस हुआ है हमारा उसको माइनस कर दे तो हमारा पता चल जाएगा कितने में बेचा है हमने। नाउ लॉस इज 12%, 12% में दिया हुआ है, हमें नंबर्स में नहीं दिया हुआ है। 12% ऑफ द सीपी, लॉस और प्रॉफिट जो भी होगा वो किस पे होगा, सीपी पे डिपेंड करता है ना। तो लॉस इज 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 12% है। तो कॉस्ट प्राइस से 50, तो 12% ऑफ 50 निकाल लो, 12/100 इंटू 50 कितना आ जाएगा 6, मीन 6 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है। और कॉस्ट प्राइस से 50 का 6% लॉस हुआ है 6 रुपीज़ का, तो उसको माइनस कर देंगे, एस पी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 50 माइनस 6 इज ₹44। नेक्स्ट है राशिद परचेज अ टीवी फॉर ₹9,000, राशिद ने एक टीवी परचेज किया है 9,000 रुपीज़ में। आफ्टर 2 years ही सोल्ड इट फॉर ₹6,000, और उसने वो 6,000 में बेचा है 2 साल के बाद। हमें पता चल रहा है कि उसका लॉस हुआ है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट फॉर राशिद, कितना परसेंट हुआ है वो हमें निकालना है। तो सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है 9,000, सेलिंग प्राइस एसपी है 6,000, तो राशिद गॉट लॉस। हेंस लॉस, कितना लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, 9,000 में से 6,000 माइनस किया 3,000 का लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस ऊपर लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, तो 3,000 अपॉन में सीपी क्या है 9,000 इंटू में 100, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 33 1/3%। लेट्स प्रैक्टिस। एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर ₹540 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, एक आइटम बेचा है 540 रुपीज़ में, मीन सेलिंग प्राइस है 540, 5% प्रॉफिट पे बेचा है। वट वॉज इट्स कॉस्ट प्राइस, हमें बताना उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। एज अ प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज ऑन सीपी, प्रॉफिट और लॉस किस पे होते हैं, सीपी पे होते हैं। और एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो लेट कॉस्ट प्राइस अब हमें नहीं पता है कितनी थी, तो हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है x, और प्रॉफिट क्या है 5% ऑफ x है, तो 5/100 इंटू एक्स क्या हो गया 5x/100 आ गया हमारा प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के, तो 540 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस x प्लस 5x/100। अब इसका एलसीएम हमने ले लिया इस साइड, तो ये क्या हो गया 100x इंटू 100x प्लस 5, 100 प्लस 5 105x/100। अब इसको इस साइड ले आओगे LHS, तो उल्टा हो जाएगा, 100 नीचे है ऊपर आ जाएगा, 105 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे
कैंसिल कर देंगे। जब हम इसको कैंसिल किया, पहले 5 से इसको कैंसिल कर दिया, 521 ज़ा 520 ज़ा 100, फिर इसको 3 से कैंसिल कर दो, 3 7 ज़ा 3 1 ज़ा 3 बचा 2, 3 8 ज़ा 24, 0 180 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3600/7, ठीक है। और फिर इसको 7 से इसको डिवाइड किया तो अप्रॉक्स हमारे पास आ रहा है 514.28। तो कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी, ₹514.28। क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375। एक चेयर खरीदी है शॉपकीपर ने 375 की, एंड सोल्ड इट फॉर ₹400, और 400 में बेच दी है। फाइंड द गेन परसेंटेज। तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट मीन्स गेन हो रहा है, गेन और प्रॉफिट एक ही चीज़ है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी 375, एसपी सेलिंग प्राइस ₹400, तो गेन क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 400 माइनस 375, कितने रुपए का गेन हो रहा है, 25 रुपीज़ का। गेन परसेंटेज निकालनी है तो कैसे लिखेंगे, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है इंटू 100, तो 25/375 इंटू 100, तो 25 1 ज़ा 25 15 ज़ा 375, फिर इसको कैंसिल कर दिया, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100, तो 20/3% हमारा आ गया गेन परसेंटेज। अब इन्हें अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेंगे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते।